विषय हिंदी, कक्षा 7वीं और पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। और इस पाठ की लेखिका है अनुराधा मोहिनी जी। चलिए अब पाठ हम समझ लेते हैं। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। इन बच्चों के गांव का नाम है एसंबा। इस गांव में जब जोर जोर से बारिश होती थी उस वक्त मैदान में जो प्रार्थना लेते हैं वह मैदान पर न लेकर वह कक्षा में लेते थे। उस वक्त गुरुजी के ध्यान में आया कि आज विद्यार्थी जो आए हैं उनकी उपस्थिति बहुत कम है, इसलिए उन्होंने पूछा कि आप आज इतने विद्यार्थी कम क्यों हैं? उस वक्त सभी ने स्वर में उत्तर दिया, वही नाला गुरुजी। अब देखते हैं गुरुजी क्या कहते हैं आगे। एसंबा गांव के ठीक बीच में एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसंबा गांव की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। गांव के ठीक बीचों बीच नाला बहता था और इस नाले के एक तरफ गांव में रहने वाले लोग यानी गांव की बस्ती थी और दूसरी तरफ पाठशाला और लोगों की खेती थी। इस कारण उस नाले से जाना आना उन्हें पड़ता था। पर जब पानी ज़्यादा आता था, जिस दिन बरसात बहुत ज़्यादा होती थी उस दिन 4 से 5 फीट तक पानी उस नाले में भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो अपने गाय बैलों के साथ वह नाला पार करते थे, पर छोटे बच्चे होने के कारण उन्हें वह नाला पार करना संभव नहीं था। इस कारण बहुत से दिनों में ऐसा होता था कि विद्यार्थी स्कूल में जा नहीं पाते थे और इसी कारण जब भी बारिश आती थी उस वक्त जैसे कि बरसात हुए स्कूल के लिए छुट्टी सी हो गई थी। यह तो इस गांव के लिए प्रचलित हो गया था। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण एसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं? हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। असंभव, इसी शब्द में संभव यह भी शब्द आता है।
यानी कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक बार वर्षा के कारण बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल जा नहीं पाए थे और जब बारिश थोड़ी सी रुकी तो सारे बच्चे गांव के बीच में चौपाल में बरगद का पेड़ था, उसके बीच नीचे आकर बैठ गए और हर कोई इसी बात पर परेशान था कि हर एक की उपस्थिति स्कूल में कम लग रही है और अनुपस्थिति की संख्या बढ़ रही है और इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसी बात पर उनकी चर्चा होने लगे और इसी बात पर वह जोर जोर से हंसते भी हैं। इसके आगे क्या होता है देखेंगे हम अगले वीडियो में। अब तक सिखाए हुए पाठ में कौन कौन से नए शब्द आए देखिए। धुआंधार, इसका अर्थ है जोरदार। लांघना, इसी का अर्थ है पार करना। अधिकांश यानी कि ज़्यादातर। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और आपको कुछ अड़चनें हो तो कमेंट्स में लिख कर भेजिए, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगी। धन्यवाद।